हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल जीके एंड जेएस क्लासेस बाय सीपी रावत में। तो आज बात करने वाले हैं हम सूक्ष्म जीवों में जो जनन होता है। तो दो जनन क्या है, दो प्रकार का होता है। तो इसमें हम अलैंगिक जनन की कुछ विधियों के बारे में बात करने वाले हैं। ये विधियाँ क्या हैं और कैसे इनका जो स्थापित किया जाता है और किस तरीके से विधियों को लागू किया जाता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये विधियाँ सीधी सीधी एग्जाम में पूछ ली जाती हैं कि ईस्ट में कौन सी विधि अपनाई जाती है और अमीबा का जो जनन होता है वो अलैंगिक जनन होता है या कौन सा जनन होता है। तो इस प्रकार से हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ। जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनमें दो प्रकार के जनन होते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। जब मादा युग्मक एवं नर युग्मक जब मिलते हैं तब ये क्या होता है, निषेचन होता है। और निषेचन के पश्चात एक नए जीव का जन्म होता है और भ्रूण बनता है। मतलब उससे पहले कई क्रिया होती हैं, तो उस तरीके से क्या हुआ, लैंगिक जनन कहलाता है। लेकिन अलैंगिक जनन क्या होता है, सूक्ष्म जीवों में भी अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, ये पादप संवर्धन के चैप्टर में आता है। तो हम इसकी छोटे छोटे टुकड़े में बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बड़ी जो लंबी वीडियो होती है उन्हें कोई नहीं देखता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं सूक्ष्म जीव क्या है। सूक्ष्म जीव दिया है इधर में। तो जो सूक्ष्म जीव है आपका, तो जो सूक्ष्म जीव है और इनमें जनन की विधि दी है। इधर क्या दिया है, जनन की विधि दी है। तो जनन की विधि जो अमीबा होता है जो आपका, अमीबा में दो खंडन विधि अपनाई जाती है। दो अमीबा अपने जनन के लिए क्या है, अलैंगिक जनन करता है और दो खंडन विधि का उपयोग करता है। और दो खंडन विधि क्या होती है, दो खंडन विधि एक ऐसी विधि होती है जिसमें एक कोशिका में से क्या है, ये कोशिका है मान के चलो, और इस कोशिका का केंद्र ये है। अब ये केंद्र आधा टूटकर इस प्रकार से धीरे धीरे इस कोशिका में बदल जाता है और इसका केंद्र भी इस तरीके से बढ़ता जाता है। और बीच में से ये केंद्र टूट जाता है, तब जाके क्या होता है, अलग से एक नई कोशिका का निर्माण होता है। और नई कोशिका का निर्माण हो जाता है तो इसको दो खंडन विधि कहते हैं। यानी एक कोशिका में से दो कोशिका बनना, नई कोशिका बन गई। तो अमीबा क्या है, एक कोशी जीव है। तो नई कोशिका जो बन गई तो क्या हो गया, अपना दो खंडन विधि हो गई थी। अब आगे बढ़ते हैं, अगले अपने जो सूक्ष्म जीव है उसके बारे में बताते हैं। आपका है प्लाज्मीडियम। क्या है प्लाज्मीडियम, ये प्लाज्मीडियम है, इसमें बहुखंडन विधि उपयोग होती है। ये हमारे प्लाज्मीडियम क्या है, कभी कभी हमारे शरीर के अंदर भी जो मलेरिया का कारक होता है प्लाज्मीडियम, उस प्रकार से भी हमारे अंदर शरीर के अंदर मच्छरों के द्वारा छोड़ दिया जाता है। तो वो ये विधि कौन सी अपनाता है, यानी बहुखंडन विधि अपनाता है। बहुखंडन विधि में क्या होता है, बहुखंडन विधि एक ऐसी विधि होती है जैसे हमारी ये कोशिका है और कोशिका का ये केंद्र है, इसमें से कई कोशिकाएं अलग हो जाएं, इधर से और इधर से, ये कई कोशिकाएं अलग हो जाएं। उनके साथ में क्या है, और उसका केंद्र भी अलग होता रहता है। उनका केंद्र भी क्या होता है, अलग होता रहता है। तो इस प्रकार से एक ही कोशिका में से कई कोशिकाओं का विभाजन होना क्या कहलाता है, बहुखंडन कहलाता है। ठीक है, जो प्लाज्मीडियम में होता है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले जो आपका हाइड्रा है। हाइड्रा में भी क्या होता है, हाइड्रा एक मुकुलन के द्वारा होता है। हाइड्रा एक ऐसा जीव है जो इसको हमेशा अमर माना जाता है, ये कभी मर नहीं सकता। तो इसकी अभी तक आयु भी ज्ञात नहीं की गई है। एक हाइड्रा एक ऐसा जीव है जिसकी आयु ज्ञात नहीं की गई है। अब इसमें कौन सी विधि अपनाई जाती है, तो मुकुलन विधि अपनाई जाती है, और मुकुलन विधि को ब्रीडिंग भी कहते हैं। ठीक है, अब हाइड्रा क्या होता है, अगर भी हाइड्रा है तो हाइड्रा जैसे आपका ये हाइड्रा है, ठीक है, ये हाइड्रा है आपका। तो हम इसको हाइड्रा मान लेते हैं, पहले हम इसको साफ कर देते हैं। अब इसको हाइड्रा मान लेते हैं, जैसे आपका ये हाइड्रा है, कुछ जीव है हाइड्रा है। अब ये जीव अपना हाइड्रा है। अब इस हाइड्रा में से क्या होगा, तो हाइड्रा में से थोड़ा सा इसका जो भाग है, मुकुलन क्या कहलाता है, जो बाहरी सतह होती है, यानी जो बाहरी सतह इसकी, इस प्रकार की जो बाहरी सतह है, ये बाहरी सतह में से क्या है, कुछ उभार उत्पन्न होगा, कोशिकाओं के विभाजन करने की उभार उत्पन्न होगा, उभार उत्पन्न होता है बाहरी सतह से। और इसमें से क्या है, एक और ऐसे हाइड्रा जैसा एक और बन जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है फिर दोबारा, जब ये इधर से भी बनने लगेगा, शायद इधर से भी बनने लग जाए, कहीं से भी बन सकता है। जब ये काफी बड़ा हो जाता है तब इसमें से ये अलग हो जाता है। तो क्या हो जाता है, इस प्रकार के जो जनन होता है अलैंगिक जनन कहलाता है और उसको मुकुलन कहते हैं। क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। अब बात आती है क्या आती है, पेलिनेरिया की। किसकी बात आती है, पेलिनेरिया की। अब पेलिनेरिया की बात आती है। पेलिनेरिया एक सूक्ष्म जीव है जिसमें भी क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। और पेलिनेरिया पुनरुद्भवन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, कौन सी विधि इसमें काम आती है, या कौन सी विधि के द्वारा कार्य करता है, या कौन सी विधि के द्वारा अपना ये जनन करता है, तो पुनरुद्भवन विधि के द्वारा ये जनन करता है। ठीक है, पुनरुद्भवन
के द्वारा ये जनन करता है। पुनरुद्ध भवन क्या होता है? पुनरुद्ध भवन ऐसी एक विधि है जिसमें एक अगर किसी जीव को हम बीच में से काट दिया जाए, क्या किया कर दिया जाए, बीच में से हमने काट दिया। अगर ये जीव है, जैसे अपना ये जीव है आपका, ये जीव को हमने बीच में से काट दिया जाए, ये काट दिया और ये काट दिया, जैसे इसके कई भी टुकड़े कर दिए जाएं, जैसे ये काट दिया। अब इसमें से क्या है, 3 टुकड़े हो गए, तो ये तीनों टुकड़े क्या होंगे, अलग अलग अपना एक, जो तीनों टुकड़े थे वो तीनों अपने अलग अलग एक अपना जीव विकसित कर लेंगे। क्योंकि इसमें क्या है, जो उसका जो इसका अलग अलग टुकड़े थे वो पूर्ण विकसित हो जाते हैं, यानी जीव में पूर्ण विकसित हो जाते हैं। तो इसको पुनरुद्ध भवन कहते हैं। ये जैसे छपकली की पूंछ है, तो छपकली पूंछ कट जाती है कभी कभी, तो वो उसमें से थोड़ा सा दोबारा से अपनी पूर्ण पूंछ बन जाती है। तो इसी प्रकार का मान सकते हैं हम। ठीक है, अब बात करते हैं ईस्ट का। ईस्ट भी क्या है, एक मुकुलन के द्वारा होता है। क्या है, एक ईस्ट में जो होता है वो मुकुलन विधि का उपयोग करता है। इसमें अलैंगिक जनन होता है। तो आपको पता है ईस्ट कई प्रकार की हमारी जो सामग्री बनाई जाती है, खाद्य सामग्री, उनमें भी काम आता है ईस्ट। ठीक है, तो ईस्ट मैंने पहले अगली वीडियो में बता दिया था कि मैंने कि अगर हमारे जो सूक्ष्म जीव हैं वो हमारे लिए किस प्रकार के उपयोगी हो सकते हैं, तो कवक हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी हो सकते हैं, तो मैंने बताया था। तो उसमें कुछ मैंने बताया था कि पनीर कैसे बनाई जाती है और औद्योगिक कैसे बनाई जाती है, तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, इस वीडियो की, उस वीडियो की लिंक भी मिल जाएगी, तो उसको देख सकते हैं। तो कई विधियां होती हैं जो अपने उद्योगों में काम आती हैं, वस्तुओं को बनाने में काम आती हैं। तो एक मुकुलन है, ईस्ट है। तो ईस्ट का प्रयोग हम जैसे जलेबी बनाने में काम करते हैं। जलेबी जब मैदा लगाया जाता है तो इसमें ईस्ट होता है, तो ईस्ट के द्वारा ही क्या है, मैदा को उठाया जाता है। कहते हैं कि जब तक मैदा को पहले ही रख दिया जाता है घोल कर, तो उसमें ईस्ट उत्पन्न होता है, और ईस्ट उत्पन्न होने के कारण ही हम उसको जलेबी बना सकते हैं। अगर वो नहीं सही तरीके से काम करेगा ईस्ट, तो ईस्ट नहीं उत्पन्न होगा, उसमें ईस्ट की वृद्धि नहीं होगी, तो हम नहीं बना सकते। तो उसके लिए हमें क्या है, कास्टिक सोडा वगैरह, मतलब जो खाने वाला सोडा उसमें डाला जाता है, जिससे क्या फिर बनाने लग जाता है। ठीक है, तो उसका काम करता है। तो मुकुलन क्या होता है, मुकुलन मैंने आपको पहले बता दिया है कि मुकुलन एक ऐसी विधि होती है जिसमें सतह से उवार उत्पन्न होता है। क्या होता है, सतह से उवार उत्पन्न होता है और सतह से एक नए जीव का निर्माण हो जाता है। तो इसको भी अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, कहीं से भी वो उवार उत्पन्न हो सकता है। अगर जैसे आपका कभी सिर फूट जाए, उसमें से एक फोड़ा, मतलब एक फोड़ा बोल सकते हैं, या एक टपुआ टाइप का आपके माथे पर निकल आता है, तो उसी प्रकार से धीरे धीरे निकलने के बाद में वो बढ़ता रहता है। और हमारा जो टपुआ होता है, जो फूटता है, माथा फूटता है, उससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। और थोड़ा थोड़ा हम उसको गर्म करके नमक की पोटली बना के उसको सेकते हैं, तो सही तरीके से हमारा वो हो जाता है। लेकिन उसमें क्या नहीं, उसमें नहीं होता है, उसमें सीधा बढ़ता रहता है और बढ़ने के बाद में उसमें टूट जाता है। ठीक है, अलग हो जाता है। अब जीवाणु है, जीवाणु में बीजाणु द्वारा होता है। जीवाणु जो होते हैं बीजाणु द्वारा होते हैं। तो ठीक है, जिनमें क्या है, जो जीवाणु होते हैं बीजाणु के द्वारा होता है। ठीक है, और तो अगली वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब के लिए, अगर अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते।